एक अंतर समझ लेना आप लोग राम और रावण में। आप ढूंढना आपके अंदर रावण है कि राम है। मेरे प्रभु श्री राम के पास जो है वो पर्याप्त है और रावण को जो प्राप्त है वो पर्याप्त नहीं है। रावण के पास पंच कन्याओं में पूजित हमारे मेरठ के पंच कन्याओं में सबसे सुंदर स्त्री मंदोदरी जैसी सती माँ उनकी पत्नी है, लेकिन उसके बाद भी जंगल में घूमते हुए एक तपस्वी की वलकल पहने हुए युवती को अपनी रानी बनाना चाहता है। दुर्भाग्य देखिए, युद्ध के आखिरी दिन जब रावण पड़ा हुआ है नीचे, निश्चित रावण का शव पड़ा हुआ है, तो मंदोदरी ने विलाप करने के बाद पूछी, वो कहाँ गया जिसने मेरे प्राणनाथ को मारा? वानर सेनाओं ने कहा, वहां बैठे हैं। समुद्र के किनारे शाम ढल रही है, सूरज डूबने वाला है और रघुवंशी राम उदास एक पत्थर पे बैठे हुए हैं। कितने रक्तपात क्यों हुआ? दुखी है मेरे राम जी लाशों को देखकर। मंदोदरी गई, वानर सेना खड़े हैं उनको रोकने के लिए, लेकिन देखा कि माता मंदोदरी आ रहे हैं तो वानर सेना हट गए। पीछे से पहुंची मंदोदरी। चिंताग्रस्त राम जी ने अचानक एक स्त्री की छाया देखी जो पेड़ के आसपास आ रही है। प्रभु राम सचेत होकर उठे और पलट कर कहा कि देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस निर्जन रण क्षेत्र में आप कौन हैं? मंदोदरी ने कहा, हे राम, मैं रावण की दुर्भाग्यशाली पत्नी मंदोदरी हूँ। राम ने कहा, माँ, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आपका पति बड़ा तेजस्वी था, महाज्ञानी था, उच्च कुल में पैदा हुआ था, ब्रह्मा जी का वंशज था, लेकिन उसने अनीति की थी, इसीलिए मुझे उसको मारना पड़ा। मैं आपके इस शोक के लिए क्षमा चाहता हूँ। मंदोदरी बोली, मैं इसलिए नहीं आई थी कि मैं तुम्हें कोसूं। राम जी पूछे, फिर किस लिए आई हो माँ? मंदोदरी बोली, मैं देखने आई थी कि जिसने पूरी दुनिया पराजित कर दी, जिसने तेरे पूर्वज मानधाता तक को स्वर्ग में जाके चुनौती दे दी, जो कुबेर को कॉलर पकड़कर नीचे ले आया, उस महापराक्रमी को हराया किसने? ऐसा उसमें क्या है जो मेरे पति में नहीं था? राम जी पूछे कि माँ, आपको पता चला क्या है? बोले, हाँ, पता चल गया, आने से पहले ही पता चल गया। राम जी बड़े ही भाव से पूछे, माँ, क्या अंतर है? मंदोदरी बोली, राम, एक मेरा पति था जो मेरी जैसी सुदर्शना पत्नी होते हुए भी तुम्हारी पत्नी चाहता था। एक तुम हो कि पीठ पर से भी पर स्त्री की छाया पड़ी है तो उठकर खड़ा हो गया है। ये उसमें और तुझ में अंतर है। लोग भी कैसे कैसे हैं, भाई छोड़िए, पत्नी छोड़िए, पिता छोड़िए, माता छोड़िए, शत्रु भी कैसा भाई। इस कहानी का तो विलन भी कितना खूबसूरत है, कितना कमाल का विलन है। उत्तम कुल पुलस्त मुनि नाती, पुलस्त मुनि के नाती है, भगवान शंकर के अनन्य भक्त है। दशग्रीव, 10 सिर नहीं है उसके, 10 दिमागों के बराबर का IQ है, जिसके ऊपर 10 सिरों की कृपा चलती हो, 10 काम एक साथ करता हो, 10 तरह से सोचता हो, उसका नाम दशानन है। 10 सिर वाला है वो, 9 ग्रह उसके चरणों में लेटे हुए हैं। शनि के ऊपर तो पैर रख के बैठा है, फिर भी मेरे प्रभु राम से हार गया। क्यों हार गया? कारण बताता हूं। मेरे प्रभु श्री राम इच्छाओं से मुक्त है और रावण इच्छाओं के पार्श्व में है बांधा हुआ। समझिएगा, रावण मनुष्यों पर राज करता है और मेरे प्रभु श्री राम मनुष्यता पर राज करते हैं। आप लोग को पता है
कि जब भगवान ने युद्ध शुरू करने से पहले पूजा की, राम जी बोले जामवंत से। जामवंत जी सबसे सीनियर है, वो भी ब्रह्मा जी के पोते हैं, रावण के नाना जी के दोस्त है पलस्त मुनि के। तो राम जी जामवंत से बोले, जामवंत जी मैं युद्ध करने जा रहा हूँ, उससे पहले मैं पूजा करना चाहता हूँ। जामवंत जी बोले करिए महाराज। तो प्रभु बोले मेरे आराध्य तो शंकर है, भगवान शंकर राम जी की पूजा करते हैं और राम जी भगवान शंकर की पूजा करते हैं। जामवंत जी बोले पूजा कर लीजिए महाराज। प्रभु राम बोले मुझे एक ऐसा पंडित चाहिए जो शैव हो, शिव को मानने वाला, और मैं वैष्णव हूँ तो वैष्णव भी। जामवंत जी बोले इस जंगल में, इस युद्ध क्षेत्र में ऐसा कोई पंडित कहाँ मिलेगा भगवान। तो राम जी बोले पूजा कैसे होगी फिर। तब जामवंत जी बोले एक पंडित मेरे ध्यान में है, पर वो आपका पुरोहित बनेगा नहीं। प्रभु बोले कौन है। जामवंत जी बोले पुलस्त मुनि का नाती महारथी रावण, वो शिव का भक्त है और वैष्णव भी है, उससे करा लीजिए। सोचिए जिसको हराने जा रहे हैं उससे पूजा। राम जी जामवंत से बोले कि महाराज पूछ के तो आइए, अगर महापंडित रावण आज्ञा दे दे इस यज्ञ के लिए तो मैं कर लूं। रावण को पता चला कि जामवंत जी बुलाने आए हैं। रावण ने अपने सैनिकों से कहा कि जैसे ही दादा जामवंत आए कोई उनसे प्रश्न ना करे, उन्हें बस महल का मार्ग दिखा दे। हाथ जोड़कर सब चरण छुए। जामवंत जी पहुंचे रावण के किले के द्वार पर। रावण चरण छूने आया, कहा कि पितामह मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं धन्य हुआ कि आप पधारे। जामवंत जी बोले कि मैं बहुत प्रसन्न हुआ तुम्हारी अतिथि सेवा देखकर। रावण ने बिठाया, पूछा कैसे आए हैं। जामवंत जी बोले हम एक इच्छा लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। मेरे साथ दो जजमान हैं, वो एक यज्ञ करना चाहते हैं युद्ध शुरू करने के लिए। उन्हें एक ऐसे पंडित की आवश्यकता है जो शैव भी हो और वैष्णव भी। तुमसे अधिक गुणी व्यक्ति तो पृथ्वी पर नहीं है, क्या उनका पुरोहित बन सकोगे। क्या पूछा रावण ने। देखिए क्या कैरेक्टर है रावण का, वाह। रावण ने कहा जहां तक मुझे सूचना है आपके दोनों यजमान अयोध्या के निर्वासित राजकुमार राम और लक्ष्मण तो नहीं है। जामवंत जी ने कहा हाँ दशाशीष वही दोनों है, क्या आप स्वीकार करेंगे। रावण हाँ ना नहीं करी, फिर बोला क्या उनके यज्ञ का उद्देश्य लंका विजय है। जामवंत जी बोले हाँ उनका यही उद्देश्य है, क्या आप स्वीकार करेंगे। रावण ने कहा मैं तो जिज्ञासा के लिए पूछ रहा था, अन्यथा द्वार पर आकर किसी पंडित से कोई यज्ञ के लिए कहे, अस्वीकार करना उसका धर्म ही नहीं है। मैं आपके साथ चलूंगा और उनका यज्ञ कराऊंगा। जामवंत जी पूछे कि क्या मुहूर्त निकला। रावण नवग्रह को बुलाया, बोले तुम इधर बैठो, तुम इधर बैठो, तुम उधर बैठो। वो तो रावण के अपने हाथ में था। फिर जामवंत जी बोले बताओ कितने बजे मुहूर्त निकला। रावण बोला जी सुबह 5:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, जिसमें हम पैदा हुए थे। तो रावण ने कहा ठीक है 5:30 बजे का मुहूर्त निकला है, मैं 5 बजे आ जाऊंगा। जामवंत जी बोले आचार्य, क्योंकि अब तो आचार्य हो गया था रावण। आचार्य पूजा के लिए क्या व्यवस्था करनी है, क्या सामग्री लाऊं। रावण ने कहा आपके यजमान मेरे यजमान जंगल में है, अगर ये यजमान के पास पूजन सामग्री ना हो तो पंडित का धर्म बनता है कि वो पूजन सामग्री लेकर आए, तो मैं लेके आऊंगा। रावण अपने पुत्र मेघनाद को जगाया, इंद्रजीत को, और कहा बेटा
अशोक वाटिका जाओ, अशोक वाटिका जाओ और सीता से कहो कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ, एक विशेष प्रयोजन है। थोड़ी देर बाद रावण खुद पहुंचा और कहा, सीते, तुम्हारा पति राम लंका विजय का यज्ञ कर रहा है, उसके पास पुरोहित नहीं है, कल सुबह मैं उसका पुरोहित बनूंगा। लेकिन एक विवाहित व्यक्ति का पूजा अधूरी है अगर उसकी पत्नी उसके पार्श्व में ना बैठे। चूंकि तुम उसकी पत्नी हो तो सुबह ये इंद्रजीत रथ लेकर आएगा, तुम स्नान करके नया वस्त्र पहनकर इस रथ में बैठ जाना। चूंकि मेरे यजमान की पूजा पूर्ण होनी चाहिए, मैं अपूर्ण पूजा का पुरोहित नहीं हूं। और कहा कि तुम्हारी लंका से मुक्ति केवल पूजा तक की है, पूजा होते ही उठना और इसी रथ में वापस बैठकर अशोक वाटिका में आ जाना। क्या तो सीता माँ, क्या राम जी और क्या रावण, क्या कहानी है। सुबह यही हुआ, शिवलिंग की स्थापना हुई, बालुका की मृत्यु से एक विग्रह बनाया राम जी अपनी ओजस्वी हाथों से। राम जी अजान बाहु है, घुटने तक हाथ आते हैं उनके, ये पुरुषोत्तम का लक्षण है। तो राम जी अजान बाहु थे, उन्होंने अपने बड़े बड़े हाथों से शिवलिंग तैयार किए। धोती पहने हुए, तिलक लगाए हुए तेजस्वी रावण पहुंचा। राम जी लक्ष्मण सहित अपने आसन से खड़े होकर अपने पुरोहित को प्रणाम किए। आचार्य, मैं दशरथ का पुत्र राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ आपको प्रणाम करता हूँ। दोनों ने पैर छुए रावण की और बोले कि आचार्य आसन ग्रहण करिए। आचार्य ने पूजन प्रारंभ किया। अब ये कि पत्नी कहाँ से आए? आचार्य ने पूछा प्रभु राम से, मेरे यजमान विवाहित है? राम जी बोले, हाँ आचार्य, मैं विवाहित हूँ। रावण बोला कि अपनी धर्म पत्नी से कहिए कि वो आपके पार्श्व में आकर बैठे। राम जी बोले, आचार्य, मेरी धर्म पत्नी मेरे साथ नहीं है। तो जामवंत जी बोले, आचार्य, पूजा कैसे होगी? रावण बोले, पितामह, मैं आपसे कहा था कि किसी यजमान के पास अगर सामग्री किसी भी तरह की पूरी ना हो, कोई व्यवस्था पूरी ना हो, तो आचार्य का धर्म है कि वो पूरी व्यवस्था बना के लाए। बेटा इंद्रजीत, यजमान की पत्नी को उनके पार्श्व में स्थापित करो। अपहरण गई हुई माँ, हमारी जगत जननी भारेश्वरी पार्श्व में बैठी। पूजन प्रारंभ हुआ, पूजा अर्चना हुई और पूजन के बाद रावण ने कहा कि मैं आप दोनों जजमानों को आशीर्वाद देता हूँ कि आप दोनों जिस संकल्प के कारण यह पूजा कर रहे हैं, आज सारे देवता उपस्थित होकर आपके संकल्प को पूर्ण करें, मैं आशीर्वाद देता हूँ। रावण जब चलने लगे तो राम जी पूछे, बोले, आचार्य, दक्षिणा? तो आचार्य हंसा, बोला, त्रिलोक की संपदा आपके आचार्य के पास है, कुबेर का रथ आपके आचार्य के पास है, ऐसे में मेरा वनवासी यजमान मुझे क्या दक्षिणा देगा? तो राम जी बोले कि मैं रघुवंशी हूँ, दक्षिणा के बिना पूजा कराना मेरे लिए निष्फल हो जाएगा, आप दक्षिणा तो मांगिए। तो रावण ने कहा कि मैं आपसे समय पर दक्षिणा मांग लूंगा। राम जी बोले, उस समय मैं देने योग्य बचा या ना बचा? आचार्य बता तो दीजिए कि दक्षिणा क्या है। आचार्य ने दक्षिणा मांगी। उस पर रावण को भी राम जी के तरफ से प्रेम भेजा जा सकता है। आचार्य ने कहा कि जब अंतिम समय आए तो दोनों यजमान मेरे सामने उपस्थित रहे। जय जय श्री सीताराम।